हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो सुबह सुबह चढ़ा दी थी अरहर की दाल पकने के लिए। तो मैंने ढक्कन बंद नहीं किया था क्योंकि मुझे मसाला पीस के डालना था इसमें, तो मैंने डाल दिया है। और पिसे मसाले की बहुत अच्छी दाल लगती है, जैसे पीस के डालो। तो अभी हो गई है इन लोगों के स्कूल जाने की तैयारी, तो यहाँ पे इन लोगों को लंच वगैरह पैक कर दिया है। वैसे जल्दी आ जाती हैं, पेपर चल रहे हैं, पर बच्चों की जिद पर रखना पड़ता है। वैसे वो लोग मना करते हैं सर लोग, तो लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। भले दो कौरा खा पाएँ, लेकिन वहाँ पे लंच ले जाते हैं, तो मैं भी दे देती हूँ क्योंकि अब बच्चों की जिद है तो देना तो पड़ेगा ही। वैसे तो इन्हें बिस्कुट वगैरह दिला देते हैं इनके पापा, लेकिन ये दोनों लोग ना लंच के लिए जिद करने ही लगती है। तो अभी यहाँ पे तन्नू बैठ के जाती है आगे और कब्बो बैठती है पीछे, क्योंकि तन्नू का डर लगता है पीछे गिरने का, तो कब्बो पकड़ लेती है पीछे से, उसका नहीं इतना डर है। और अभी यहाँ पे मैंने दाल में लगा दिया था तड़का, कड़ी पत्ता डाल के। बढ़िया, बहुत ही अच्छी दाल बनी थी आज की, क्योंकि जैसे हमारी अम्मा बनाती हैं गांव में, तो बस मन करता है जैसे कि उनके हाथ की दाल आल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, तो उसी तरीके की मैंने भी बना ली थी। और अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है करीब। और बच्चों को भेजने के बाद ना थोड़ा सा लेट गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी जग जाओ ना तो पता नहीं कितना आलस लगता है। सुबह तो मन ही नहीं करता है उठने का, पर बिना मन के उठना पड़ता है, क्योंकि उठेंगे नहीं तो फिर और ज़्यादा आलस लगेगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आंख लग जाती है, सीधा सुबह ही हो जाती है। तो बरसात के बाद देखो कितना बुरा हाल हो जाता है घर का, बहुत ही मतलब काला काला लगने लगा है पूरा आंगन, क्योंकि बरसात हो जाती है तो नीचे है मलवा, मोरम गिट्टी वाला, तो वो बहुत जल्दी पानी सोखता है, तो सीढ़न हो जाती है आंगन में। तो अभी यहाँ पे चारों तरफ मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दी है। सुबह लग जाती है, पर सुबह ना कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो फिर मैं ये सब काम बाद में करती हूँ, क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड जी को लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सुबह फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि भूखे चले गए हैं आज। तो इसलिए सबसे पहले जब लेट दिखता है तो मैं अपना खाना पीना का काम स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद सीधा शाम हो गई है अभी। तो दोपहर में तो हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लिए थे, क्योंकि बच्चे पढ़ के आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तो शरारत करती हैं, तो थोड़ा सा लेटा लेते हैं इनको, तो ये लोग भी सो जाती हैं और थोड़ा सो मुझे भी आराम लग जाता है। तो अभी यहाँ पे इनको कोचिंग तो अभी जा नहीं रही हैं, क्योंकि कोचिंग पढ़ाने वाले थे जो वो चले गए यहाँ से, तो मैं ही इनको घंटे 2 घंटे बैठा लेती हूँ इन्हें। जैसे वो कोचिंग का काम देती थी, इसी तरीके से मैं ना पेपर के हिसाब से दे रही हूँ। जैसे कि इनका पेपर में जो भी आया है, जैसे कि टेस्ट में आया था वही सब पेपर में आना है। तो मैंने कहा अभी कोचिंग तो लगवाएंगे नहीं, क्योंकि अभी समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसे भी बहुत ज़्यादा मांग रही हैं जिनसे भी पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सद के ही इनकी कोचिंग लगवाएंगे, ठीक ठाक पढ़ाने वाली कोई बिटिया मिल जाए। देखो, जब पैसा लगता है तो फिर थोड़ा अच्छा सा कोई पढ़ाए तो खलता नहीं है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा। जहाँ पढ़ती थी दोनों बेटियाँ, वहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने कोचिंग पढ़ाई। 3 साल 4 हो गए पूरे पढ़ते पढ़ते, उन्हीं से दोनों बेटियाँ पढ़ती रहीं अभी तक। पर अब क्या है, मजबूरी भी है, वो काफ़ी दूर है उनका घर। अब वहाँ तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा कहीं जाते ही नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे तन्नू को मैंने होमवर्क कब्बो को दे दिया है, और तन्नू को भी हम होमवर्क दे देंगे, क्योंकि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो हम घर पे ही अभी पढ़ाएंगे कुछ दिनों तक। तो अभी दोनों बेटियां करने में लग गई हैं अपना अपना होमवर्क। तो इस तरीके से ना बच्चे शरारत भी नहीं करते हैं और टाइम भी कट जाता है। जैसे कि फ्री बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो या तो टीवी देखती रहेंगी तो शांति रहेगी, या तो पढ़ेंगी तो शांति रहेगी। तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि इन्हें काम दे दो तो आराम से अपना करती रहती हैं, और एक जिम्मेदारी सी हो जाती है कि नहीं करोगी तो मार खाओगी इनके ऊपर, तो इसलिए ये आराम से करती हैं।
और उसके बाद अभी यहाँ पे शाम के खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि शाम के खाने में सुबह दाल बनाई थी। तो दाल हमारे यहाँ वैसे भी बेटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी खाती हैं और हस्बैंड जी भी, तो ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी सब्ज़ी, शाम तक बहुत कम बचती है। तो अभी यहाँ पे पालक रखी हुई थी, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ। वैसे पालक, आलू पालक कई बार बना चुके हैं, तो मैंने कहा थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे आज आलू पालक, मतलब पालक की सब्ज़ी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को भी थोड़ा एक ही तरीके की सब्ज़ी खाते खाते ना जी ऊब जाता है। और अब जैसे कि बैगन, वो गोभी वगैरह काफ़ी सस्ता आ रहा है, लेकिन जब ज़्यादा सस्ता हो जाता है ना तो अजीब सा लगता है खाने में। तो इसलिए मैंने कहा कोई अलग अलग तरीके की सब्ज़ी बनाओ ना तो थोड़ा मन भर जाता है। तो अभी यहाँ पे मैंने पालक को धुल लिया था अच्छे से, धनिया भी धुल ली है। उसके बाद इसको हम अभी पीस लेंगे। तो मैंने प्याज, हरी मिर्ची, अदरक ये सब चीज़ें कट करके रख ली हैं, बस इनको पीसना बाकी है। तो अभी हम पीसेंगे, उसमें कुछ मसाला भी डालना पड़ेगा। तो पालक में मैंने हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन की कुछ कलियां डाल दी हैं, बस इसको अच्छे से हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो इसको मैंने पीस लिया है और उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको उबालना भी नहीं, या आप चाहे तो उबाल भी सकते हैं। मैंने तो बिना उबाले इसको यूज किया है और इसको निकाल लिया है मैंने। और अब इसमें डाल देते हैं बेसन। तो बेसन इसी के हिसाब से डालेंगे, जिससे ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे वैसे मैंने पालक में थोड़ा सा पानी डाला था, तो इसलिए ये गीली दिख रही है। और अभी डाल दिए है धनिया पत्ता और हींग डाल दी है थोड़ी सी, और अभी इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा। उसके बाद इसमें अजवाइन भी मैंने डाली है, अजवाइन नहीं, शायद पीछे निकल गई वो क्लिप। और इसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें जो भी बेसन की गुठलियां हैं अच्छे से फोड़ लेंगे, थोड़ा सा फेंट लेंगे, ताकि हमारी पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो इसको ना जैसे हम लोग भाप में भी पका सकते हैं, जैसे अधन रख दो और ऊपर से जाली वाला बर्तन, मतलब अधन रखने के बाद ना कोई उसमें वो डाल दो जाली वाला बर्तन, उसके बाद इसको भाप में पका लो, फिर कट करके बना लो जैसे कि पनीर बनाई जाती है। और हम पकौड़ियाँ सेक के बना रहे हैं, इस तरीके से थोड़ा कच्ची नहीं रहेगी, अच्छी भी बनेगी। तो इसलिए मैं पकौड़ियाँ सेक लेती हूँ इसकी। और पकौड़ियाँ इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, सच बताएं, बेटियाँ तो आधे से ज़्यादा ऐसे ही पकौड़ियाँ खा गई थी। तो अभी यहाँ पे हरी हरी पकौड़ियाँ सीख चुकी हैं। और मुझे पालक की पकौड़ी ना ऐसे कट करके पालक की पकौड़ी जो बनाई जाती है बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम से कुरकुरी करारी करारी पकौड़ियाँ बनती हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने आधी सेक ली हैं, आधी क्या काफ़ी सीख चुकी थी, तो इसलिए बच्चों को भी दे दी थी, हस्बैंड जी ने भी खा ली थी। उनको तो पता ही नहीं चलता है, कुछ भी बनाओ पहले पूछते हैं कैसे बनाई है। तो अभी मैंने प्याज, हरी मिर्चियाँ और लहसुन, अदरक कट करके रख लिया था। उसके बाद इसमें काली मिर्ची और धनिया डाल ली है मैंने, थोड़ा सा डाल दिया है जीरा, जिसको मुझे पीस लेना है। वैसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं सिलौटी में ही पीसती हूँ, मुझे आदत पड़ गई है। तो अभी यहाँ पे मैंने 2 सूखी मिर्ची डाल दी है, क्योंकि सूखे मिर्ची के बिना थोड़ी सी सब्ज़ी अजीब सी लगती है। तो अभी यहाँ पे वो हल्दी डाल दी है, और थोड़ा सा डाल दिया था कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, जिससे सब्जी का कलर अच्छा आ जाए। और अभी मैंने यहाँ पे हींग, जीरा और मेथी से लगा दिया है तड़का। उसके बाद डाल दिया है मसाला। तो मैंने एक्स्ट्रा प्याज नहीं डाली है, क्योंकि मसाले में मैंने खूब ढेर सारी प्याज पीस ली थी, तो इसलिए मैंने प्याज नहीं डाली है। तो यहाँ पे मसाले को खूब अच्छे से हम पकाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और उसके बाद इसमें ना थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि ऐसे पिसा हुआ मसाला अच्छे से पका लो तो बहुत अच्छा स्वाद आता है सब्जी का। तो मैंने थोड़ा पानी डालने के बाद अच्छे से मसाला पका लिया है, जब तक कि मसाला तेल ना छोड़े। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा टमाटर पीसा था, ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर जो अभी आए हैं बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, तो सब्ज़ी खट्टी खट्टी लगती है फिर। तो मैंने एक ही टमाटर डाला है छोटा सा, उसको भी अच्छे से भूंज लिया है। और अब हम ग्रेवी के लिए इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी अभी मैं और डालूँगी, पानी मैंने डाल दिया था क्योंकि
सब्जी भी पकेगी तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा, क्योंकि पकौड़ियाँ फूलेंगी थोड़ी टाइम लेंगी। तो अभी इसमें अच्छा सा उबाल आ गया था, उसके बाद मैंने डाल दी हैं जो पकौड़ियाँ बनाई थी पालक की। तो अब इनको थोड़ी देर हम अच्छे से पकाएंगे। तो सब्जी एकदम परफेक्ट है, बस पक जाएगी अभी थोड़ी सी देर में, 4-5 मिनट 10 के लिए अच्छे से पकने के लिए हम छोड़ देंगे इसको। और उसके बाद सब्जी हमारी पक चुकी है, तो मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया खूब ढेर सारा काट के। तो सब्जी, आज की सब्जी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी कि हस्बैंड जी भी बोल रहे थे किससे बनाई है, कैसे बनाई है। तो मैंने बोला पालक की पकौड़ियाँ हैं, जो पालक रखी हुई थी उसी को बनाया है। और सच बताए ना, हरी सब्जियों में और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। ये सब्ज़ी कुछ ज़्यादा टेस्टी लगती है, बेसन वगैरह की कैसे भी बनाओ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो अभी यहाँ पे गर्मा गर्म सेक देते हैं सभी के लिए रोटियाँ। तो अभी मन कर रहा था चावल खाने का, पर चावल पता है नाम लेने से ही घर में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान बताते हैं, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा। जैसे जब से मैं बीमार हुई हूँ तो मेरे गांठों में दर्द होता है, तो बस इसी चक्कर में मैं चावल नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सभी के लिए रोटियां सेक दी हैं। और अभी सभी लोग खाना पीना खा चुके हैं, और उसके बाद मैंने कहा चलो बर्तन भी धुल लेंगे, क्योंकि सुबह के लिए तो हम कभी भी नहीं रखते हैं, जब बीमार होते हैं तो बात अलग होती है। तो पानी आज घर में बिल्कुल भी नहीं था, 2 बूंद भी नहीं है। तो मैं बाहर से ही, आज पूरा दिन हो गया है बाहर से ही पानी लाते लाते ना थक गए हैं। तो मैं हस्बैंड जी से बोल रही थी शाम को अगर भर दो तो ठीक है, नहीं तो सुबह हस्बैंड जी को इतना जल्दी ही जाना पड़ता है कि पानी नहीं भर पाते हैं, तो मुझे ही फिर भरना पड़ता है। मुझे ना बॉल डालने में थोड़ा सा आलस लगता है, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना बाल्टी से ही भर लूँ। आज तो मैंने बाहर से ही भर के बच्चों को भी नहलाया है, और कपड़े ज़्यादा थे नहीं तो फिर मैंने ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया। मैंने कहा हस्बैंड जी से ही कहेंगे तो वो ही सुबह सुबह भर देंगे, क्योंकि पानी घर में रखा रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है अर्जेंट के लिए, नहीं तो फिर बाहर से ही भागो पानी लेने के लिए। इसीलिए मैं दोनों ड्रम भर लेती हूँ फिर 2-3 दिन के लिए। और वैसे भी इस टाइम ना जो भी सर्दियों वाले कपड़े थे तो बारी बारी से सभी कपड़े धोते जा रहे हैं, तो थोड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि रखते जा रहे हैं। अब सारे कपड़े एक साथ रख देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे अब तो सीधा ठंडी में ही करेंगे, तो बाकी के जो बिस्तर वगैरह हैं, जो रजाई के खोल, इनको थोड़ा ठंडी कम हो जाएगी तब धुलेंगे। तो हस्बैंड जी गए हुए थे मार्केट, तो वहाँ से सब्जी नहीं थी ना, तो सब्जी लेने गए थे। तो अभी यहाँ पे चाट लेके आए हैं, और काफ़ी दिनों बाद चाट आई है आज हमारे घर में, क्योंकि मैंने कई बार बताया बाहर का सामान बहुत कम आता है, बस उनका मन करता है जो लाने का तो वो ला देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कहा मिला के दोनों बेटियों को दे देते हैं। तो ये बेटियों के माफ़क की ही है, इसमें ज़्यादा कड़ू कुछ कोई भी वैसी चीज़ नहीं मिलवाई है उन्होंने, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे काफ़ी दिन से। लेकिन अन्न घर में ही जो बनता है वो खाते हैं, बाहर से कम आता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं बहुत नुकसानदायक भी होती हैं शरीर के लिए। तो यहाँ पे लग गया है खाना। सुबह की थोड़ी सी दाल बची हुई थी और सब्जी है। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे बेटियाँ खाने में लगी हैं, अंगूर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं।